झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंपई सोरेन का स्वागत करते हुए कहा कि वो झारखंड को बचाने के अभियान में बीजेपी के लिए एसेट साबित होंगे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होने का संकेत भी दिया था और आज उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने के दौरान चंपई सोरेन ने कहा, मैंने 18 अगस्त को ही पोस्ट किया था कि जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से बनाया है उसमें मेरे साथ क्या राजनीति हुई। मैंने सोच लिया था कि नई पार्टी या संगठन बनाऊंगा या फिर अगर मुझे कोई साथी मिलता है तो मैं झारखंड की भलाई के लिए उनके साथ जुड़ूंगा। हमें बीजेपी के रूप में एक अच्छा साथी मिला है। मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। हम पहले की तरह झारखंड के लिए लड़ेंगे, झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे। आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम झारखंड का विकास करेंगे। शुरुआती असमंजस के बाद आखिरकार बीजेपी ने वर्षों तक अपने प्रतिद्वंदी रहे और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन का स्वागत तो कर लिया है, लेकिन अब चर्चाएं इस बात पर तेज हो गई हैं कि क्या वो आगामी विधानसभा चुनाव में जेएमएम समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को हराने में बीजेपी की मदद कर पाएंगे। इसके अलावा उनके स्वागत से बीजेपी को कितना नुकसान होगा। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद कुछ फायदों के साथ उनके काफी नुकसानों की भी चर्चा हो रही है। चंपई सोरेन बीजेपी के लिए दो धारी तलवार की तरह साबित हो सकते हैं। चंपई का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सूबे के आदिवासी बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी नहीं चाहते थे कि चंपई सोरेन को पार्टी में लिया जाए, बल्कि बाहर रहकर ही वो हेमंत सोरेन को जितना डैमेज कर सके पूरी कोशिश करे और झारखंड चुनाव में बाबूलाल मरांडी को नजरअंदाज करके बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बाबूलाल मरांडी को नाराज करके बीजेपी यूपी के लोकसभा चुनाव जैसी हार का सामना कर सकती है। बाबूलाल मरांडी जैसे ही भावना अर्जुन मुंडा की भी होगी। बीजेपी ये बात जानती है और चंपई सोरेन को बीजेपी में लेने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर भी यही है। इसके अलावा चंपई सोरेन का ये कदम बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि आदिवासी बहुल झारखंड के राजनीतिक भूगोल पर ही चुनावी नतीजे निर्भर कर सकते हैं। विधानसभा सीटों की संख्या की बहुतायात के आधार पर देखें तो पलामू में 9, कोल्हान में 14, दक्षिण छोटा नागपुर में 15, संथाल परगना में 18 और उत्तरी छोटा नागपुर में 25 सीट है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार संथाल परगना इलाके से आता है और चंपई सोरेन कोल्हान इलाके से आते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक कोल्हान इलाके में राज्य की अनुसूचित जनजाति आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 41.96% रहता है। दूसरे इलाके में जनजातियों की आबादी का हिस्सा देखें तो दक्षिण छोटा नागपुर में सबसे अधिक 51.1% हिस्सा है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में जेएमएम और उसके सहयोगियों ने कोल्हान इलाके में 14 विधानसभा सीटों में से 13 जीती थी। चंपई सोरेन पूरी कोल्हान डिवीजन के 3 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के अकेले प्रभावशाली नेता है। इसीलिए बीजेपी को कोल्हान इलाके में चंपई सोरेन से चमत्कार की उम्मीद है। बीजेपी की रणनीति इस बार हर हाल में आरक्षित सीटों पर वापसी की है। इस चुनावी मुहिम में चंपई सोरेन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, घाटशिला, पोटका, ईचागढ़ और बहरागौड़ा जैसे इलाकों में चंपई सोरेन का बड़ा जनाधार माना जाता है। मुमकिन है कि बीजेपी भी मानकर चल रही है कि वो अकेले दम पर भी नतीजों को पलट सकते हैं। अब बीजेपी को चंपई सोरेन के शामिल होने से कितने फायदे होंगे और कितने नुकसान, ये देखने वाली बात होगी।